नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशियों के वीडियो, राशियों के छोटे छोटे उपाय और आपका दिन कैसा जाएगा इसके बारे में हम बताते हैं। साथ ही में अगर किसी ग्रहों का राशि परिवर्तन है उसके बारे में भी हम बात करते हैं और उसके लिए भी आपके लिए अलग अलग वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, त्योहारों के लिए और विशेष माहिती देने के लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने मित्रों को भी शेयर करके बताने का कष्ट जरूर करें। मित्रों, आपके प्रश्न अगर हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर, या तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये चीज़ भेज सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं, आज का पंचांग जानेंगे, आज का राशिफल जानेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण टिप्स तो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज शुक्रवार का दिन है। महालक्ष्मी माता के चरणों में वंदन करिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीस समय 2549। तारीख की बात करते हैं तो आज 6 जनवरी 2023 है। शुक्रवार का दिन है। वायव्य दिशा में यात्रा के लिए या पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित गिना जाता है। यदि आपको जाना आवश्यक पड़ता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा राई के दाने मुंह में चबा के अगर आप जाएंगे तो दिशा का सूट नहीं लगेगा। मित्रों, पोष शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है और खास तौर पर उसे पूषी पूनम भी कहा जाता है। माघ मास का प्रारंभ आज हो जाएगा। माघ महीने का जो स्नान होता है तो आज से ही प्रारंभ होता है। इलाहाबाद के तट पे जहाँ त्रिवेणी संगम है वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग माघ स्नान के लिए आते हैं और पूरे महीने कल्पवास करते हैं और पुण्य का उदय उनके होता है और जीवन में अपनी जो भी अभीष्ट इच्छाएं हैं उनके लिए वहाँ पर वो पहुँचते हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, नक्षत्र की बात करते हैं। तो आज आर्द्रा नक्षत्र है। योग ब्रह्म रहेगा 8:10 तक और ऐंद्र योग 8:10 के बाद शुरू होगा। और करण जो है वृष्टि रहेगी 15:26 तक। इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी और आज की राशि मिथुन रहेगी, यानी क छ ख अक्षरों पे आपका नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है या जन्म हो रहा है, उन सभी बच्चों को हमारे चैनल की परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। दर्शक मित्रों, जिनका आज एनिवर्सरी दिन है उनको भी खूब खूब बधाई। आपके जीवन में हमेशा सुख खुशियाँ भरी रहें और आप ऐश्वर्यमय जीवन जीते रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं पहले मेष राशि से। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा हुआ दिख रहा है। कामकाज में आपको सफलता और उत्साह मिलेगा। अगर कोई नया काम आपने हाथ में लिया हुआ है तो वह कार्य आपका पूरा होगा। अगर किसी व्यक्तियों की मुलाकात आपने सोच रखी है तो वह भी पूर्ण होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा, क्योंकि अगर पैसे देंगे तो वहाँ आपके पैसे फंसते हुए अथवा डूबते हुए दिखाई देते हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि समय कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा, नौकरी वगैरह पे प्रमोशन मिलना और व्यापार में सफलता, यह दोनों चीज़ें आपको आज मिलेंगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाइए और दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं आपके लिए वृषभ राशि। वृषभ यानी बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी राशियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह की कुछ फाइलें आपने डाली थी, उन फाइलों का कुछ निर्णय आता हुआ दिख रहा है।
और साथ ही में व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है, नौकरी वगैरह में भी थोड़ा सा फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, संतान संबंधी जो चिंता थी वो अभी भी बनी हुई है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। विदेश यात्रा वगैरह की जो फाइलें थी उनमें को थोड़ा सा अड़चन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, शादी संबंध की कुछ बातें बनेगी। और साथ ही में एक काम आपको यह करना होगा कि अगर कहीं यात्रा वगैरह पे जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में जो क्लेश चल रहा था, परिवार के क्लेश में आपको राहत मिल रही है। पैसों के रूप से आज आपको कुछ अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो बीमारी चल रही थी, बीमारी में अभी भी वृद्धि दिखाई दे रही है। शायद आपके माता पिता के बीच में थोड़ा सा संबंध मनमुटाव बनता हुआ दिखाई देता है, उसको आपको सावधानी से निकालना जरूरी है। अगर प्रेम संबंधों में आप पड़े थे तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिए, यह जरूरी है। क्या करना होगा, तो गाय को आज घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क यानी ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए बन सकता है। शायद है कि आप कोई छोटी बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी फायदा होगा। विद्यार्थियों को आज सावधानी से काम करना होगा। अगर पढ़ाई वगैरह में आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। खास तौर पर नौकरी वगैरह के लिए आपने जो ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई देती है। लेकिन कंपटीशन टेस्ट में आपको मेहनत करने की आवश्यकता अवश्य दिखाई देती है। कर्ज की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। मित्रों, जरा अगर कोई गलत कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज लेने से बचने की आज जरूरत दिखाई देती है। बीमारी में राहत मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है और आपका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक हद तक ठीक ही दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में थोड़ा सा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो उत्साह थोड़ा रुक गया था। अभी कोई नए काम आपके यहाँ पास आ रहे हैं, नए कार्यों में आप जा रहे हैं। हो सकता है किसी अन्य व्यक्तियों से मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन व्यापार में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। छल और कपट होने की जरूरत दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर कोई सिग्नेचर वगैरह करते हैं, दस्तावेजी सिग्नेचर कर रहे हैं तो जरा सावधान जरूर रहिएगा मित्रों। कहीं आपके साथ छल कपट न हो जाए, इसका ध्यान विशेष देने की आवश्यकता है। खास तौर पर एक बात ध्यान यह दीजिएगा कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से भी सावधान रहना है। परिवार के साथ का तालमेल ठीक रहेगा। इकोनॉमिकल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठीक दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो मन में नया उत्साह आज दिखाई दे रहा है। कुछ कार्य आपके बनते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही में पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलती हो ऐसा नजर आ रहा है। अगर यात्रा वगैरह पे जाना है तो आप जा सकते हैं। और साथ में नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने की संभावना अवश्य दिखाई देती है। जो बेकार बैठे हैं उनको कोई नौकरी की व्यवस्था भी हो रही है। व्यापार करना आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपकी अगर हैसियत नहीं है तो व्यापार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कुछ नए काम करने के लिए आप जुड़े हुए हो और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहे हैं
वे कुछ छल कपट न करें, इसका ध्यान आपको विशेष देना है। किसी की कच्ची कान के रहने की जरूरत नहीं है, यानी किसी की बातों को सुन के उस पर दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई अगर कहता है आप उस पर दौड़ेंगे, सफलता मिले न मिले यह अलग चीज़ है। लेकिन मित्रों, फालतू दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती है। खर्च पे कंट्रोल करने की आज जरूरत दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कुछ आपको मन में उत्साह जो दिख रहा था, वह उत्साह थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देता है। आपके दुश्मन अथवा आपके विरोधी लोग आपको कुछ न कुछ गलत बताने की प्रचेष्टा कर रहे हैं। जिनकी चाटुकारिता में आप पड़े हुए हो उनसे जरा हटने की जरूरत है। शेयर बाजार या न बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ दिखाई देता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके आज आ जाएगा। संतान संबंधी जो चिंता थी वह अभी भी यथावत हो। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, हम जान लेते हैं धनराशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात और नए लोगों के साथ का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापार में अगर कोई साथ मिल रहा है तो अवश्य करिए, लेकिन गुण दोषों का विचार अवश्य करिएगा। कहीं ऐसा न हो कि कोई घात हो जाए। आर्थिक नुकसान की संभावना दिख रही है, यानी शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहने की जरूरत है। और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। यात्रा वगैरह आपकी भी हो सकती है। वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। संतान को लेके थोड़ा सा चिंतातुर आप जरूर दिखाई देते हैं। उसके कैरियर को लेके चिंता हो या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इकोनॉमिक्स रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। पति पत्नी का संबंध थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर व्यापार में कहीं अलग आप कुछ कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता आपको भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी हो सकता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। संतान के लिए जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर अगर कोई नया काम आपको करना है तो नए कार्य के लिए थोड़ा ध्यान देकर काम करें, यह आपके लिए खूब जरूरी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखाई देता। ध्यान देकर काम करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, माता और पिता के बीच का जो संबंध है वह संबंध जो बिगड़ा था उसमें आज राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको जरा ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां कुछ खटपट होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। दर्शक मित्रों, क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक ठीक दिखाई देती है।
स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको जरूर रहेगी, यानी स्वास्थ्य को लेके आप थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं, तो छोटी बड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहे हैं, गलत खर्च आपके घर में आते हुए दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ ठीक रहेगा, संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं। खास तौर पर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कोई अगर एक्सपांसन करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे न करिएगा। जो व्यापार आपको आ रहा है उसी में आप दौड़ लगाइए, उसी में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन और सफलता दोनों मिलती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा 12 राशियों का कैसा रहे आज का दिन और कौन सा आप करेंगे उपाय। लेकिन अब हम जान लेते हैं एक टिप्स में ऐसा होता है कि कभी कभी जो प्रश्न आ रहे हैं कि मुकदमे में हमें सफलता कैसे मिलेगी। मित्रों, उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं। मुकदमा क्यों होता है पहले यह जान लीजिए। मुकदमा होने के पीछे रहस्य यह होता है, कहीं कहीं शनि मंगल का दोष, कहीं कहीं शापित दोष, कहीं 6th हाउस आपका तकलीफ में, कहीं अंगारक युति, ये सब युतियां होती हैं। चंद्रमा आपका अगर वीक हो गया, कमजोर हो गया, उसकी वजह से भी आप पर केस बनते रहते हैं, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं रहता। किसी के कहे कहावे में आपके आगे और आप गलत काम कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो आप गलत काम से दूर रहिए। अगर आप गलत काम नहीं करते तो भी जमीन मकान जैसे झमेले आपके पर आते रहते हैं। तो जब जब अंगारक युति बनती है और उसकी अगर 6th हाउस पर लॉर्ड को दृष्टि करती है, तब तब ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ देखा गया है। शनि और मंगल अगर आपके बन जाते हैं तब भी ऐसा होता है कि गलत आक्षेप और गलत आरोप के कारण आप फंस जाते हैं। तो मित्रों, उसके लिए एक सरल सा उपाय मैं बता रहा हूँ। लाल आसन लेना है आपको और लाल आसन और रक्त चंदन की माला, जो अभिमंत्रित माला होती है, और साथ ही में उसका एक हवन होता है, वह भी आपको प्राप्त करना होगा। और इसके साथ वो हवन यहाँ से प्राप्त होगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। यह हवन आप लेके और ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहिखणगेन जाम के घंटा सुनेन न पाही चापंचानी सुनेन च, इस मंत्र का जप होता है। इसी मंत्र की आहुतियाँ दी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 108 आहुति प्रतिदिन अगर आप करते रहते हैं तो नज़दीक के भविष्य में आप छूट सकते हैं। और वैसे बगलामुखी प्रयोग और इसके अतिरिक्त राजाकुर्देन का एक प्रयोग है और बड़वालन हनुमान का स्तोत्र प्रयोग है। यह सब प्रयोग हैं, लेकिन यह प्रयोग बहुत अद्भुत है। इस प्रयोग को आप अवश्य करिए और सरल भी है, इसलिए आप भी खुद भी कर सकते हैं। इसलिए यह प्रयोग आपके लिए आवश्यक है। माला और जो हवन द्रव्य है वह आपको प्राप्त करना होगा। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उसे अपने मित्रों में शेयर करिए। साथ ही में अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप अवश्य संपर्क करिए। तो दर्शक मित्रों, नमस्कार।